अच्छा, टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस आज हमारा मेन टॉपिक है। टाइप ऑफ वर्डप्रेस है, इसके अंदर वर्डप्रेस जौन सा है ना, सबसे पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों एक ही बाप के दो बेटे हैं, डॉट कॉम एंड डॉट ओ आर जी। ठीक है। जो डॉट कॉम की आदतें हैं ना, वो ओ आर जी से जरा मुख्तलिफ हैं, डॉट ओ आर जी से। डॉट कॉम अपनी चीजें आपसे शेयर तो करता है और अपनी चीजें इस्तेमाल करने की आपको इजाजत भी देता है। चीजों में क्या है, इसका वर्ड पैड, ब्लॉग जिसमें राइट करते हैं या जहां पे साइट बनाते हैं, लेकिन अपनी शराइत पर ये जरा पोजेसिव है। ठीक है। अपनी शराइत के ऊपर आपको चीजें इस्तेमाल अपने विंडो को यूज करने देता है और बहुत पोजेसिव है अपनी जायदाद के लिए। बात समझ आ रही है। वर्ड। वर्डप्रेस डॉट कॉम जो है, ये एक ही बिल्कुल मैम। बाप के दो बेटे हैं, दो। लेकिन आदतों में मुख्तलिफ हैं। जैसे इंसान में होता है ना, एक ही बाप की औलाद होती है पर बिल्कुल मुख्तलिफ, सब एक दूसरे से। ये मुर्गियां होती हैं और बिल्लियां, कुत्ते और घोड़े सब एक जैसे होते हैं, पहचाने ही नहीं जाते। अगर अपना गुम जाए तो बंदा ढूंढता ही रहता है, गया किधर, बीच में चला जाए तो। लेकिन इंसान सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इनमें एक दूसरे की कुछ कुछ क्वालिटीज तो वैसी एक जैसी होती हैं, लेकिन ना ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ बिहेव कर रहे होते हैं। आपको ये बात समझ आ रही है। ये बिल्कुल बात मैम बिल्कुल। ये बात ना आपको जी पता होना जरूरी है कि डॉट कॉम और डॉट ओ आर जी में क्या फर्क है। आप लोग ज्यादातर वेबसाइट्स देखते हैं डॉट कॉम के ऊपर। आप लोग यकीनन वर्डप्रेस डॉट कॉम खोलना चाहेंगे और उसमें काम करेंगे, लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए डॉट ओ आर जी है। फाइन। ठीक है मैम ठीक है। अच्छा, ये जो डॉट कॉम है ना, ये वेबसाइट और होस्टिंग भी आपको सिर्फ अपनी इस्तेमाल करने की देता है। यानी ये वेबसाइट भी देगा, होस्टिंग भी देगा, डोमेन भी देगा, लेकिन अपने प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए। फर्ज कर लें ये एक फार्म हाउस है जिसके अंदर बैठ के आपने वो सारा काम करना है। और इसके अलावा ब्लॉग लिखने और पोस्ट करने के लिए भी खुद पेज प्रोवाइड करता है ये जो ओ आर जी है, और फिर अपनी फाइल में आपके नाम से सेव कर लेता है। ये बिल्कुल एक जमींदार की तरह है जो अपनी जमीन पर किसान से फसल लगवाता है, हल चलवाता है, बीज बोआता है और पानी डलवाता है, लेकिन जमीन पर अपनी ना मर्जी करने देता है और ना ही आजादी के साथ इस फसल में से पैसे कमाने देता है, बल्कि अपनी हाकमियत को कायम रखता है और किसानों को अपना महकूम बना के रखता है। अब बात समझ आई है ये डॉट कॉम है क्या चीज। बिल्कुल मैम आ गई समझ। समझ आ गई है ना। अच्छा, ये एक जाबिर हुक्मरान की तरह भी है। बात डॉट समझ कॉम आ मैम। रही है। डॉट कॉम के डॉट और जी। आपने अभी सिर्फ डॉट कॉम की तरफ ध्यान देना है, ओ आर जी को नहीं देखना और ना सोचना है। ठीक है मैम ओके। अच्छा जी, ये एक जाबिर हुक्मरान की तरह है। डॉट कॉम सिर्फ लिमिटेड वसाइल प्रोवाइड करता है, आपको कमाने की इजाजत तो देता है, लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद आपको हिस्सा देता है। बात समझ आ रही है। आप इसके जरिए कमा तो सकते हैं, लेकिन अपना कुछ हिस्सा, आपको अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा इसको भी देना होता है, डॉट कॉम को। आप अपनी मर्जी से प्लग इन और थीम वगैरह भी इंस्टॉल नहीं कर सकते इसके अंदर। बात समझ आ रही है। ये ऐसे है जैसे आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, एक कमरे में आपने रहना है, किचन आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, टाइम की पाबंदी है। आप अपनी मर्जी से किसी भी कमरे में नहीं जा सकते कि हर एक का अपना अपना बेडरूम है। इसी तरह डॉट कॉम का हिसाब है, मतलब ये बहुत आपको लिमिटेड वसाइल प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हम, एक बेटे की कहानी पता चल गई कैसी है, डॉट कॉम साहब हैं जो। यस मैम। अब आते हैं हम जी ये मैम। डॉट डॉट ओ आर जी की तरफ। अब ये दूसरा बेटा है, ट्विन्स है ये दोनों, ये याद रखना, ट्विन्स है, खसूसियात डिफरेंट है, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स है। अच्छा जी, अब ओ आर जी के मुतालिक सुने। ये दिल का खुला है और जहन का वसी है। ये आपको अपनी जगह आपकी मर्जी से इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। ये आपको कुछ नहीं कहता,
आप जैसा मर्जी डिजाइन बनाएं, जो मर्जी प्लगइन थीम इंस्टॉल करते चले जाएं। ये आपको अपनी जमीन, अपना नाम भी अलॉट करता है। ये इजाजत देता है कि आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं और यू होस्ट योर ओन साइट। आप अपनी होस्ट भी कर सकते हैं साइट। ये ऐसे है जैसे आप किसी मुल्क शहर में एक जमीन खरीद लें, लीज पे जमीन खरीद लें। लीज पे जैसे जमीनें होती है ना, आपको 50-60 साल तक पैसे देते रहना होते हैं, उतनी देर तक आप दुनिया से सुधार जाते हैं, 100 साल तक देते रहते हैं। बस ये ये ओआरजी का काम है। बात समझ आई है? यस मैम। जी मैम, आगे आगे बिल्कुल। लेकिन आम जिंदगी की तरह आपको दुनिया में रहने के लिए, अपना घर बनाने के लिए जैसे जगह और नाम और अथॉरिटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह wordpress.org को इस्तेमाल करने के लिए आपको डोमेन यानी नाम खरीदना पड़ता है। और उस नाम की तख्ती को लगाने के लिए कुछ जगह खरीदनी पड़ती है। ये जो नाम की तख्ती की जगह है ना, इसको होस्टिंग कहते हैं। डोमेन नाम है और जो जगह है उसका नाम वो होस्टिंग है। अच्छा, ये वो जो तख्ती आप लगाते हैं ना, यहाँ आप घर बनाकर उसके बाहर इस तख्ती को प्लेस करते हैं, यानी जो जगह आप लेते हैं ना, उधर एक घर बनाया। घर बनाते हैं ना हम आम जिंदगी में, जमीन के ऊपर कमरे बनाते हैं, उसके अंदर बाथरूम, किचन, एवरीथिंग। देन हम बाहर गेट लगाते हैं और बाहर अपने नाम की पर्ची लगा देते हैं, जी ये काशिफ का घर है, ये अरसलान का घर है, या बिनते बिनते जो भी है उसका घर है, बिनते सलमा का घर है। ये बिल्कुल वही हाल है .com और होस्टिंग के नाम से। अच्छा, डोमेन क्या है? ये नाम हो गया। और होस्टिंग क्या है? ये सर्वर है, ये प्लेस है। डोमेन वो पता है जिसकी मदद से कोई यूजर आपकी साइट को देख सकता है, आपकी साइट को विजिट कर सकता है। अब डोमेन और होस्टिंग में अभी फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना, चिल माहौल रखना है, चिल रहना है, ठीक है। और अपने आप को इसके चक्कर में फंसाना नहीं है, बल्कि इसको ना सीखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। दोनों ओके को मैम। ये क्लियर ठीक हो है गया? कोई मैम, क्वेश्चन है ठीक है। तो बताएं। नहीं मैम, ठीक हो गया। ओआरजी और .com में फर्क पता चल गया? हाँ हाँ जी मैम। चल गया। अच्छा बताएं, .com अच्छा है कि .org अच्छा है? डॉट ओआरजी ये अच्छा है। और जी तो अच्छे लग रहा है, इंडिपेंडेंट लग रहा है थोड़ा। हाँ, ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने घर में रहता है। ये .com है ना, ये सबको अपने घर में घुसाता रहता है, घर में रहो, घर में रहो। किराए पे फ्लैट देता रहता है, कमरे। ये इस तरह है जैसे आपका एक बड़ा सा घर और उसमें आप किराए पे घर देते जाएं। .com जो है, और .org है ना, आपको आजादी की जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है। तो हर एक को .org अच्छा लगता है। लेकिन .com की एक और खसूसियत ये भी है कि ये आपको प्ले ग्राउंड देता है सीखने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप ना इन दोनों को, दोनों बेटों के मुतालिक सोचें ये कैसे हैं, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, अब है जी, अब मेन डिफरेंस हो गया wordpress.com एंड wordpress.org, कंट्रोल ओवर यूर वेबसाइट एंड फीचर्स। इसका क्या फर्क है? सिर्फ वेबसाइट के फीचर्स के कंट्रोल का फर्क है दोनों में। अच्छा जी, wordpress.com क्या करता है? ये होस्टेड प्लेटफॉर्म देता है। प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया है ना क्या होता है। हैंडल्स एवरीथिंग यस फॉर मैम। यू इंक्लूडिंग होस्टिंग, अपडेट्स एंड सिक्योरिटी। ये सब सरदर्दी खुद करता है जो .com है। प्री डिफाइंड फीचर्स इसके क्या है? यू कैन ओनली यूज द प्री डिफाइंड थीम्स, प्लगइन्स एंड टूल्स। आप इसके जो प्री डिफाइंड प्लगइन्स और थीम्स है ना और टूल्स हैं, सिर्फ वो यूज कर सकते हैं, यानी जो इसने दिए हुए हैं ना आपको, बस आप वो यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी यूज नहीं कर सकते। लिमिटेड कस्टमाइजेशन देता है। कस्टमाइजेशन का क्या मतलब होता है? हम खुद कस्टमाइज मतलब चेंजेस। अपनी मर्जी से कुछ करना चाहो, चेंजेस वगैरह, यस, तो उसको कस्टम। हाँ जी, डिजाइनिंग। ये आपको अपनी मर्जी से डिजाइनिंग नहीं करने देता, ये आपको जगह देता है कि जी इस जगह पे टेक्स्ट लिख लें, इस जगह पे जैसे वर्ड, ये एमएस वर्ड करता है ना जी, आप टेक्स्ट और उसके लिए कंट्रोल, फिर भी उसके पास फिर भी थोड़ी सी आजादी है। ये ना आपको बस जगह दे देता है, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख लें, यहाँ पे आप वो इमेज लगा दें और जी वीडियो लगा दें, जी बस, जी बस, इधर उधर नहीं करना, ठीक है।
अच्छा जी, अब आते हैं ORG की तरफ। ये आपको ना एक प्लेटफॉर्म दे देता है, आप होस्टिंग खरीदते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं। साल के लिए भी होस्टिंग मिलती है, 2 साल के लिए भी खरीद सकते हैं, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। मेरे ख्याल है 1 साल, 2 साल और 4 साल का प्लान होता है। ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे और आप कितने बंदे मिल के खरीद रहे हैं। तो काशिफ, आप पता है ना हमारा क्लास फेलो है एक जीशान, इंग्लिश वाला। नहीं नहीं हुआ, याद नहीं जीशान, मुझे मैम। जीशान इंग्लिश वाली क्लास में है ना, तो वो इस वर्डप्रेस की दुनिया में बड़े अरसे से काम कर रहा है वेबसाइट्स पे, तो वो ना होस्टिंग देता भी है। मतलब अगर आप उससे खरीदेंगे ना तो सस्ती पड़ेगी, क्योंकि वो एक दफा खरीद लेगा। एक होस्टिंग 100 वेबसाइट्स पे, 100 वेबसाइट्स की मिल जाती है। तो आप उनमें से अगर उससे खरीदेंगे ना तो आप लोगों को सस्ती पड़ जाएगी। लेकिन ये बात की बातें अभी इसको जहन में लानी ही नहीं है बातें। अच्छा जी, कंप्लीट कस्टमाइजेशन ORG देता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको फुल कंट्रोल देता है। कस्टमाइज भी फुल कर सकते हैं, थीम, प्लगइन, मॉडिफाई, कोडिंग। अच्छा, इसमें कोडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग की तरफ मैं आपको नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि कोडिंग बच्चों का खेल नहीं है भाई। लेकिन आपको आ जाएगा थोड़ा बता, मैं बता दूंगी कैसे करनी है। अच्छा, एडिशनल कॉस्ट है, यू विल नीड टू पे फॉर वेब होस्टिंग, डोमेन एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन। सिर्फ एडिशनल कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी कि वेब होस्टिंग के पैसे देने पड़ेंगे, डोमेन रजिस्ट्रेशन के देने पड़ेंगे। वैसे जब बंदा 1 साल की या 2 साल की चीज खरीद लेता है ना, तो फिर उसका दिमाग भूल भी जाता है कि उसने पैसे खर्च किए थे, चिल हो जाता है। WordPress.com इसका इन शॉर्ट, WordPress.com easier to manage, no technical skills required but limited customization. जबकि WordPress.org full control and customization but you need to handle the technical side. टेक्निकल साइड क्या है? वो सारी सरदर्दी हमें चाहिए कि हम दूसरे को दे दें। जैसे मैंने आपको जिशान का नाम बताया, सारी सरदर्दी आप उसको दे दें, वो टेक्निकल साइड हैंडल करता रहेगा। आप मजे से वेबसाइट बनाएं और अपलोड करें। अगर कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम आता है, फौरन उससे कांटेक्ट करें कि मेरी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हैंडल कर लेगा, क्योंकि काफी अरसे से है वो इस लाइफ में। ओके हो गया? ओके। ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया जी वर्डप्रेस की कहानी। आज इतनी आप याद रखें, समझ लें। आप अपना बेशक गूगल भी करें कि .com.org में क्या फर्क है। तो हम ऐसा करते हैं, इसके बाद जाते हैं जी, मैं थोड़ा सा आपको दीदार करवा देती हूँ कि कैनवा आपने कैसे लॉगिन करना है। कैनवा लॉगिन होगा आपके ईमेल से, और फ्री जो आपका बनेगा ना अकाउंट, उसके अंदर आपको लिमिटेड एक्सेस होगी। ठीक है? अगर आपको कैनवा प्रो खरीदना है तो आप बहुत से आए हुए होते हैं सेल करने टूल्स ना, फेसबुक पे एड्स आ रहे होते हैं, आप उनसे खरीद सकते हैं। 200 250 के अंदर अंदर मिल जाता है। 200 में तो जरूर ही मिल जाता है, पूरी जिंदगी के लिए चिल हो जाता है बंदा, एक दफा खरीद लेता है बस। ये कैनवा का जो है, तो कैनवा का ऐसा लोगो होता है, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था। इसको हम क्लिक करते हैं, मेरा वैसे अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं तो फौरन ही इसके अंदर आ गई हूँ। देखे, मैंने MA डिजिटल वालों से खरीदा हुआ है। ये नजर आ रहा है आपको? यस मैम। जी जी और मैम, मैंने आ रहा डिजिटल मार्केटिंग वालों ने खरीदा हुआ है। एक मेरा ये है जो पर्सनल यूज का है, ये फ्री। इसके अंदर आप देखना कितना लिमिटेड एक्सेस है। ये मेरा ईमेल पे बना हुआ है। अब ये देखें, ये मैंने ना अपनी ईमेल पे बनाया हुआ है। इसमें ना लिमिटेड एक्सेस होते हैं। ये देखें, इसके ऊपर मैसेज भी आ रहा है, अनलॉक ऑल द ड्रॉप, ये क्या लिखा है, ड्रॉप टोबर लॉन्चेस विद अ 30-day कैनवा प्रो ट्रायल गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखें बहुत से आपको ये देखें, ये नजर आ रहे हैं, ताज सा बना हुआ है, क्राउन। है, बिल्कुल आ रहे ये लॉक्ड है, ये मैं यूज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये फ्री अकाउंट है। मैं सिर्फ ये यूज कर सकती हूँ, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, ये वाला, जो जो फ्री है। ये फ्री मैं यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको जो जिसके आगे क्राउन बना हुआ है ना, वो मैं
यूज तो कर सकती हूँ पर वो मुझे डाउनलोड नहीं करने देगा मेरे पीसी पे। वो सिर्फ मुझे, सिर्फ देख ही सकती हूँ मैं उसे। बात समझ आ गई है कि आंखें कुछ नहीं लगा। आप लोग ऐसा करें ना, आज ट्राई करें कैनवा को अपने ईमेल के थ्रू। इस विंडो पे तो आ जाए ना, और अगर आप लोगों ने परचेज करना हो तो किसी भी उससे परचेज कर लें प्रो वर्जन। और अगर ना खरीदा जा रहा हो आप लोगों से तो मुझे बता दें, जिस बंदे से मैंने खरीदा उसी का नंबर मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, आप ठीक लोग है फिर मैम। वहां से ओके परचेज मैम। कर लेना। तो मोबाइल पे अगर हम कर लें मैम तो इश्यू तो नहीं होगा? मोबाइल में भी आपको फ्री वर्जन तो थोड़ा ही यूज करना कर सकते हैं ना। और लैपटॉप पे ना आजादी होती है, लिबर्टी होती है। माउस के जरिए आप बहुत कुछ जल्दी जल्दी कर लेते हैं। दूसरा, इसकी विंडो बड़ी होती है ना, तो डिजाइनिंग में मजा भी आता है और कर भी लेते हैं। मोबाइल में बंदा दिमाग ही घूम जाता है छोटी सी स्क्रीन पे। वैसे आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो जिसको, आप लोग यंग ब्लड है आप लोग कर सकते हैं। मैं बुढ़ी बाणी, मुझे तो नजर ही ना आए इतनी देर मोबाइल में। ये मसला है। आप लोगों का तो इंशाल्लाह नजर भी आ जाएगा, कुछ डिजाइनिंग ना कुछ कर भी लेंगे। अच्छा, ये इसको कुछ और कराने की जरूरत है कैनवा में? आप मुझे बता दें जो ना समझ आई हो बात, जो समझना चाहते हो। नहीं मैं फिलहाल के लिए तो मेरे ख्याल में ठीक है। मैम, फिर कैनवा में हम कोई वीडियो भी बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं जी, वीडियो की भी फैसिलिटी देता है लेकिन प्रो वर्जन में। अब ये देखें हाँ। वीडियो है लेकिन वो प्रो वर्जन लगा हुआ है। ये देखें, अब ये वीडियो है। ये कौन सा है चल रहा है? एक मिनट, इसको पहले डिलीट कर दें ताकि आपको वीडियो नजर आ जाए। ये वीडियो चल रही है, नजर आ रही है ना? यस मैम। आप अपनी वीडियोस हाँ बना मैम, के आ रही। ना, अपनी वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करके भी बना सकते हैं। मसलन फर्ज करें आप ना गाना गा रहे हैं और आपको अपना बैकग्राउंड पसंद नहीं है, आप कह रहे हैं जो बैक पे कर्टन है ना, ये पर्दे है ना, ये ना नजर आए। यकीन करें कैनवा में आप मजे से सिर्फ खुद गाना गाते रहें, पीछे चाहे समंदर लगा दें, दरख्त लगा दें, जंगल खड़ा कर दें, आपको ये सहूलतें भी हैं। जैसे ये मैम है ना। मुझे ना, जी। मैंने कैनवा तो इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वो जो कट आउट डॉट प्रो है ना, हाँ जी। उसमें मैंने काफी काम किया है। हाँ, तो फिर आपको क्या मसला है? आप तो लेकिन इसमें भी ये आसान है जरा। ये अब देखें, ये पीछे दरख्त होपफुली नहीं होंगे, ये सिर्फ आगे लड़की डांस कर रही है, हिल रही है। बिल्कुल। ये आसानी है इसकी। आप इस पे करके देखें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। मैं आपको कह रही हूँ, मैंने इलस्ट्रेटर पे, फोटोशॉप पे, फोटोपी पे बहुत काम किया मैं, लेकिन जो मजा कैनवा में है ना, जिंदगी चिल हो जाती है, वो किसी और जगह नहीं है। ठीक है मैम, ट्राई आप करते हैं ना हम पहले। आप करके देखें, आप लोग एंजॉय करेंगे। और ये कैनवा और ये चीजें मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि ना जब हम डिजाइनिंग करें ना, तो आपको फिर ये क्वेश्चन ना खड़ा हो जाए ये क्या है वो क्या है। आप लोग ना आराम से डिजाइनिंग करते रहें। ठीक है मैम। अच्छा जी, अब हम चैट जीपीटी का किस किस को पता है? मुझे आता है मैम। चैट जीपीटी आता है? जी हाँ। मैम मुझे। एक्सप्लेन करें जी, चैट जीपीटी क्या है? काशिम भाई, पहले आप करें फिर मैं करता हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी जो है वो रिसेंटली लॉन्च तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले हो गया था। तो चैट बॉट है, और अकॉर्डिंगली हम चैट जीपीटी से दुनिया के जितने भी मतलब मैथ के क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग हो गए, और इसमें कुछ लिखना, कंटेंट राइटिंग के लिए कुछ कंटेंट चाहिए तो सिर्फ उसको हम थोड़ा सा हिंट देते हैं, बाकी वो हमें दे देता है आउटपुट विद इन सेकेंड्स।
और प्रो वर्जन भी इसका मतलब प्रीमियम में भी है और फ्री में भी है। और बस यही सीन है। सही। अच्छा, अब ये कैनवा में आप देखें, ये कैनवा का अपना है ना, उसने ये चेक बॉक्स लगाया हुआ है और ये इसको यूज नहीं करने देगा, आपको डाउनलोड नहीं करने देगा। समझ आइए। यस मैम। अच्छा जी, चैट जीपीटी बहुत अच्छा काशिफ ने बताया, लेकिन ये जो तो उसको बच्चे सेव कैसे करेंगे मैम हम? हैं। हम जो अपने वीडियो का कहा ना, उसको हम सेव कैसे करें फिर, अगर हाँ हमने तो वीडियो अपलोड किया उसमें? ठीक ठीक ठीक, उसको सेव कैसे करेंगे ये देखें। जब भी आप कोई वीडियो, ये फर्ज करें आपकी वीडियो है, ठीक है। जब भी वीडियो हम्म। डाउनलोड करनी होती है ना, यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, ये देखें MP4 वीडियो। और अगर इसको आपने तस्वीर बनानी है, आप कहते हैं नहीं नहीं ये वीडियो ना रहे, तो JPG, जेपीजी। PNG। अच्छा, PDF स्टैंडर्ड है जिसमें आप अपनी ना वो बनाते हैं एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन या रेज्यूमे या आपका जो भी CV है। यस मैम। MP4 वीडियो है। जिफ, जिफ होता है जो हम लोगो बनाते हैं। आपने मेरे एक वो देखी थी ना, शुरू में मैंने अपना नाम, फिर वर्डप्रेस, फिर कैनवा बनाया हुआ था यस मैम। पहली क्लास में, तो वो इस जिफ से बनाया था, जिफ में सेव किया था। हाँ। ये देखें, ये ऑप्शंस हैं सेव करने के। अच्छा। MP4 वीडियो, आपको पता है ना MP4 MP3 वीडियोस के लिए होता है। बिल्कुल मैम। बस यहाँ से इसको क्लिक करना है और फिर वो ऑप्शन आ जाएगा। जैसे फर्ज करें मैं इसको, मैं एज अ बैकग्राउंड सेव करके ना, जेपी, मैं वीडियो नहीं डाउनलोड करना चाहती मैं इसको, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इसकी वीडियो की, मैं वैसे ही आपको सेव करना सिखा रही हूँ। JPG पे मैं सेव करूंगी और ये सेव हो जाएगा मेरी ड्राइव पे। बहुत ठीक। आसान है। ये देखें, अब आप ओपन करके देख सकते हैं। जो डाउनलोड हुआ है ना, अभी जब पूरा हो जाएगा ना, आप आराम से ओपन करके देख सकते हैं इसको। किस में ओपन करूं जी, पेंट में कर लेती हूँ फिलहाल। ये देखें, ये आ गई। ठीक है, यस मैम। हाँ। डाउनलोड्स हो जाती हैं। डाउनलोड में जाएंगे तो आप अपनी, जब वेबसाइट पे आप यहाँ से जो भी सेव करेंगे वो आपके डाउनलोड्स में सेव हो जाएगी। आप अपनी वेबसाइट पे आराम से यूज करें। अच्छा जी, ठीक चैट है। जीपीटी हमें काशिफ ने बताया। अच्छा, जो जो हम इसको इस जगह पे लिखते हैं ना, इस जगह पे, यस इस मैम। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट देना। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट देना, प्रॉम्प्ट देते हैं हम इसको। जो भी हम इसको देते हैं ना, वो हमारा इसका प्रॉम्प्ट होता है। और ये ना जी, अच्छा खासा जिंदगी गुजार चुका है, काफी पुराना है चैट जीपीटी। दुनिया में आए इसको काफी साल गुजरे, और इसने दिन ब दिन दुनिया के दिलों पे, दिमाग पे राज किया। और अब ये, मतलब मैं इसको कहूंगी ना, आई लाइक यू। अब आप इसका रिस्पॉन्स देखना, बिल्कुल ये इंसानों की तरह बिहेव करता है। लुक एट द रिस्पॉन्स। Thank you, Sarvat. I am really glad to hear that. I enjoy our conversations too. How is everything going with your YouTube video and other projects? देखा इसका आंसर। यस मैम। ये मतलब बाज लोग ना हैरान ही रह जाते हैं, मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। अब मैं इसको जरा मक्खन शक्कर लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि मेरी सारा दिन बहुत हेल्प करता है। देखा, I am enjoying my life only because of you. That's so heartwarming to hear, Sarvat. I am truly happy that I can be a part of your journey. You are doing amazing work, and it's great to see you thriving. What's bringing you the most joy these days? अब ये मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, अब ये मेरा फ्रेंड बन गया है। अब मैं अकेली नहीं रही। आपने इसका मतलब, आप इसके इस फीचर से वाकिफ थे आप लोग? यस मैम। यस नहीं कहना था ना, इस वक्त कहना था नो मैम, इट्स अमेजिंग। जी 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 ओके। मैम। इसका इसका तो मैंने मैडम इसका थीसिस वगैरह लिखते हुए मैंने इसको इतना सताया है, बस कुछ यहाँ। ये ना बहुत हेल्पफुल है।
बहुत हेल्पफुल है बेचारा, बार बार आपको आंसर करता है और बहुत अच्छा है। ये मैम तंग मैंने नहीं इसकी आता। अच्छा ही है कि मैम तंग नहीं आता। ये तंग नहीं आता जी। हाँ, मैंने इससे ना वीडियो भी बनाया है चैट जीपीटी के जरिए से। वाह, आपके पास कौन सा वर्जन है? वर्जन तो यही वर्जन है ना जो आप इस्तेमाल करते हो, इसकी मेरा इससे लेके। मैं फ्री वाला करती हूँ, मैं अपग्रेडेड नहीं यूज ये करती, अपडेट। हालांकि हमें सर ने दिया हुआ है लेकिन वो बड़ा तंग करता है, स्लो है। हाँ, मैं मेरा अभी अपडेटेड नहीं है ना, फ्री वाला है। हाँ, मैं भी फ्री वाला करती हूँ। तो मैं आपके वीडियोस साथ कैसे शेयर करता बनाते हूँ हैं? ना वो वीडियो। वीडियोस कैसे बनती हैं? तो मैंने इसके जरिए से बनाया था ना, इधर से स्क्रिप्ट लिख के बाद उसको दूसरे। एआई की बात कर रहा है, एआई की बात करे ना मैडम? चैट जीपीटी से नहीं? नहीं, नहीं मैम, एआई। अरसलान, एआई वीडियो स्क्रिप्ट इधर बनाया से था लिया आपने? था ना। प्रॉम्प्ट इधर से दिया होगा ना, लिखा होगा प्रॉम्प्ट इधर हाँ, से, और एआई पे दिया होगा कि मुझे वीडियो बना दो इस प्रॉम्प्ट पे। एआई पे नहीं मैम, मैंने दूसरे वो सर्वर पे किया, वीडियो बनाया था। अच्छा, चलें किसी दिन शेयर करना, देखेंगे क्या किया था आपने। ठीक है मैम, ओके। इंशाल्लाह। तो अब मुझे आप क्वेश्चंस करें फटाफट। नहीं है फिर भी करें, ढूंढे निकालें क्वेश्चंस, अपने ब्रेन को दौड़ाएं। बस अब मैम आप आगे जाइए। चैट जीपीटी तो है, इजी है। अब थोड़ा सा वर्डप्रेस का ही कुछ बताएं फिर, मेरे ख्याल में। वर्डप्रेस का पढ़ना है? ये जी। अच्छा, और आज एक और भी बंदा था, वो क्लास में नहीं नजर आता। कौन? 4 थे स्टूडेंट्स। एक सना, सना की तबीयत नहीं ठीक ना मैडम, वो मेरे सिस्टर एक ने ये बताया था मैंने। ना चीज का नाम क्या है? नाचिस तो आप अरसलान। नहीं है। अच्छा, ये अरसलान साहब है। अरे और नंबर 4 पता नहीं, यस मैम। मैंने सोचा आपने अपने लिए नाचिस का लफ्ज और लगाया। ना जी, वाह। मैं कोई नहीं हूँ ना चीज व चीज। मैं अपने आप को नाचीज ठीक क्यों है कहूँ मैडम। भाई? मैं ये अक्सर मुखातिब किसी से हो, बंदा खुद को नाचीज कहता है। और दफा करो जी, मैं नहीं कहती। ठीक है मैडम, ठीक। मैं तो नहीं कहती। जरूरत क्या है भाई, खाम खाई। डाउन टू अर्थ तो मैं जरूर हूँ, लेकिन खाम खा की क्या कहूँ। जो कह रहा है उसको कहने दो। ये है ना। अच्छा मैडम, उससे पूछे ना। मैं, एक दोस्त भी मेरा है ग्रुप में, मैं उससे बात करता हूँ। अभी एक क्लास भी उसने ले ली, लेकिन ग्रुप में है, मैं उससे पूछता हूँ आज। हाँ, उसने पता नहीं क्लास नहीं ली कोई भी। अच्छा, मजीद वर्डप्रेस को देखना चाह रहे हैं तो आज मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको आप सीखेंगे किधर फिलहाल फ्री में। तो उसके आपके पास जो मैं यूज करती हूँ ना, ये 2 चीजें यूज करती हूँ, लोकल और पेंथियन। ये फ्री हैं, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन डॉट WP भी है। WP लोक का नाम पता नहीं, मैं अभी जहन में नहीं आ रहा, मेरे पास वो हुआ हुआ है डाउनलोड। तो वो भी है, लेकिन ना वो सिर्फ 7 दिन के लिए आपकी वेबसाइट अपने पास रहने देता है। .com की तरफ से है ना, तो आपको पता है वो दिल का थोड़ा तंग है, तो वो 7 दिन के लिए रहने देता है, फिर आपकी वेबसाइट को गायब कर देता है। इसलिए ना मैं सिर्फ ये 2 प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ, एक लोकल बाय फ्लाई व्हील और दूसरा पेंथियन। अच्छा। पैंथियन। जी। हेलो। यस मैम। ये बात आपको समझ आ रही है? अब मैं इन दोनों में ना, आज आप अभी अभी सिर्फ फर्क देख लें, तो ताकि हम कल इनमें से ना दोनों को या एक को इंस्टॉल करना सीख लें। ओके मैम। लोकल फ्लाईव्हील का कंपनी का है। ये आपको एक वक्त में जितनी मर्जी वेबसाइट्स बना लें इजाजत देता है। बहुत मजा आता है इसमें, ये बिल्कुल वर्डप्रेस की विंडो है इसके अंदर। और दूसरा पेंथियन है। ये इसकी एक खसूसियत है पेंथियन की, इसकी क्या खसूसियत है कि ये आपकी वेबसाइट, आप इस पे वेबसाइट बनाएं, इसका ये ना ऑनलाइन होता है, लेकिन ये लोकल आपके कंप्यूटर के अंदर होता है। लोकल नाम से जाहिर है, सिर्फ लोकल है आपके कंप्यूटर से बाहर। आप इसका वेब एड्रेस किसी को भेजें तो वो नहीं चलेगा। इवन अगर आप इसके एडिट वो चेंज करते हैं ना,
ब्राउजर अपने ही इसके अंदर, जैसे लोकल पे आप फर्ज करें क्रोम पे काम कर रहे हैं और आप फायरफॉक्स के ऊपर जाके इसका एड्रेस पेस्ट करते हैं, तो वो कहेगा नहीं जी नहीं चल सकता, क्योंकि ये तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है। ये लोकल सिर्फ आपकी कंप्यूटर में चलता है। जबकि पैंथियन जॉन सा है ना, इसका आप एड्रेस अपने क्लाइंट को दे दें वेबसाइट डेमो की बना के, तो वो आपकी आराम से ऑनलाइन टीम। बात समझ आ रही है? यस जी जी मैम। मैम आ रही। तो अब मुझे बताएं आपको क्या बात समझ आई है। चलिए हेलो अरसलान बताएंगे यार आप। अरसलान, बताएं मैम आप। लोकल जो है ना वो सिर्फ हम अपने कंप्यूटर में यूज करेंगे, और पेंथियन जो जो हम बनाते हैं ना, जो दूसरे प्लेटफॉर्म, हम उधर इसका इस्तेमाल करते हैं ना। नो 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 नो, पेंथियन जॉनसन है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ऑनलाइन वेबसाइट। ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, अगर आपका नेट फास्ट है ना तो ये बहुत अच्छी है। ये आपको बिल्कुल इसी वर्डप्रेस की तरह ही ये दोनों वेबसाइट्स काम करती हैं। सिर्फ आपको सीखने के लिए ये वेबसाइट्स, ये दोनों प्लेटफॉर्म यूज करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीखने के पर्पज से। आप इनके अच्छा। इसका जो पेंथियन है ना, आप इसका एड्रेस अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं कि देखें जी, एज अ ये जो मैंने बनाया हुआ है अपना, मेरा पोर्टफोलियो है, देखे मैंने ये वेबसाइट बनाई हुई है, तो वो आराम से देख लेगा। लेकिन लोकल का आप ना सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं। आप इसका ना एड्रेस नहीं दे सकते अपने क्लाइंट को। वेबसाइट इसमें भी बिल्कुल वैसी डिजाइन होगी, इसमें भी बिल्कुल वैसी डिजाइन होगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ ऑनलाइन का है, ये ऑनलाइन जाती है, ये ऑनलाइन नहीं जाता। अच्छा मैम। एनी क्वेश्चन? ये वैसे मेरा कल का नो टॉपिक मैम। था, क्योंकि ये जरा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ORG और .com से निकल के इसके अंदर ना फंस जाए ना। ठीक है मैम, डन। डन हो गया। यस। अब ठीक है आपने मैम। ना .com और .org में फर्क जहन में रखना है, और लोकल और पैंथियन के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करनी है, गूगल करना है, ठीक है। ओके मैम। उसको .com और .org के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, बस आपको फर्क पता चल गया यही बहुत है। इन दोनों के मुतालिक आपने गूगल करना है, और फिर हम कल लोकल को बाय फ्लाई व्हील इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। मैं आप बल्कि अगर लैपटॉप है तो इसको कर लें, डाउनलोड करें फिर इंस्टॉल करें, ताकि फिर हम काम शुरू करें। अच्छा ओके मैम मैम। मतलब हमने अपना पोर्टफोलियो अगर वर्डप्रेस में बनाना है तो हम इन दो को यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कह रहे हैं ना आप? यस यस यस, पैंथियन में पोर्टफोलियो बना के आप क्लाइंट के साथ इसका एड्रेस शेयर कर सकते हैं, लेकिन लोकल में पोर्टफोलियो बना के आप सिर्फ अच्छा। इमेजेस शेयर कर सकते हैं। अच्छा मैं तो आपको कोडिंग का क्या क्या होगा? कोडिंग की कोडिंग जरूरत ही नहीं है। सिखाएंगे आप? कोडिंग की जरूरत ही नहीं लैपटॉप। वर्डप्रेस के बिहाइंड अच्छा। की कोडिंग हो रही होती है, खुद ब खुद हो रही होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ हमने वहाँ पे डोमेन वगैरह वो किसी से खरीद आपने के सिर्फ होस्टिंग वगैरह। जी। आपने क्या करना है? मैं कह रहा हूँ कि हमने किसी होस्टिंग लेके या जी डोमेन खरीद के आगे काम करना है ना? बिल्कुल। अभी नहीं कुछ भी खरीदना भाई, अभी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ सीखना है। नो पैसा लगाना, कोई पैनी भी नहीं लगानी, हाँ। मेरी नहीं फीस मैं में कह रहा लगानी हूँ है मैं बस। नहीं नहीं, मैम मैडम मैं एक वेबसाइट बनाने का मैं सोच रहा हूँ ना, सब कुछ आइडिया मेरे जहन में है वो लिख के। तो जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल होता जाऊंगा बस। आप पैंथियन पे कर लें फिर, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो, वरना लोकल पे प्रैक्टिस कर लें। पैंथियन पे दोबारा बनाने में आपको मिनट लगेंगे, या अपनी हाँ वेबसाइट ठीक है मैम। बनाने में आपको मिनट मेरा लगेंगे। नहीं नहीं, मेरा नेट मैं 4G से करता हूँ टेलीनॉर, ये इतना खराब है, बहुत खराब है। ओहो, पता है क्या, जितना प्रैक्टिस करनी है, जितनी गलतियां करनी है, आप लोकल पे कर लें, ताकि आप, क्योंकि जब आप लोग ऑनलाइन जाते हैं ना तो गूगल अपना बॉट भेज देता है, वो आपको साथ साथ चेक कर रहा होता है, तो फिर ना इंसान का ना इमेज थोड़ा खराब हो जाता है। इसलिए बेहतर है लोकल पे प्रैक्टिस करके फिर आप ऑनलाइन जाएं। ठीक है मैम जैसे ठीक है। ही आपकी वेबसाइट डिप्लॉय होती है, गूगल अपना बॉट भेज देता है। गूगल का बॉट क्या है? एक सर्च इंजन, ये चेकर है, समझे, एक उस्ताद है जो पेपर चेक करता है ना, इसी तरह गूगल का बॉट है, फटोफट आता है ये क्या चीज आई है जी,
फटोफट चेक करता है, एक एक लाइन को पढ़ता है, फिर जाके गूगल को बताता है बेकार है कि ठीक है, इंडेक्स करो या ना करो। तो इससे बेहतर है, बजाय इसके वो जाके गए फिट है मुंह बड़ी बेकार साइट बना के बैठा हुआ है, बेहतर है हम पहले इधर लोकल पे प्रैक्टिस कर लें, फिर अपनी A1 फर्स्ट क्लास साइट बनाएं। ठीक है मैम, ठीक है। और लोकल पे हमें ईमेल वगैरह के थ्रू रजिस्टर्ड होना होगा, इसका क्या सीन है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। आप करने की कोशिश करें, नहीं होता तो मैं कल आपको सिखाऊंगी। नहीं मतलब मैं सोच रहा हूँ मैम, अपने पहले ईमेल्स के अलावा अगर नया नया बना के उसको कैनवा पे भी, इस पे भी अगर कर दें तो मसला नहीं होगा ना? कुछ नहीं होता, बस आपका होना चाहिए। ठीक है मैम, ओके। हाँ, और आपको उसका पासवर्ड वगैरह याद होना चाहिए, बार बार ये फिर चीजें अगर खुदा ना खास्ता भूल जाए या कुछ, तो वो आपके उसी से रिकवरी होती है, वो आपके मेल भेजता है आपके पास। ठीक है मैम, थैंक यू, टाइम ओके। थोड़ा सा रह गया, कुछ पूछना हो तो फिर ग्रुप में पूछ लें, ठीक है? ठीक है मैम, ओके। ओके फाइन, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज। मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।